नमस्ते दोस्तों, शिवी शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। और मैं आज आप लोगों को एक चटपट माता की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग सुनिए, अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सुनिए चट माता की और पूरी कहानी सुनिएगा। एक सास होती है, उसके दो बहू होती हैं। तो जो छोटी वाली होती है वो बहुत पूजा पाठ करती है। जो बड़ी वाली होती है उसका पूजा में मन नहीं लगता, वो पूजा नहीं करती है, किसी भी देवी देवता का पूजा नहीं करती है। और जो छोटी वाली है वो अक्सर छठ माता की पूजा कराती, अवसान माता की पूजा कराती, घर में देवी पूजा होती, भगवान की पूजा, हर पूजा वो करती थी, बड़ी हंसी खुशी से बहुत पूजा पे ध्यान देती थी। तो उसका बढ़िया परिवार भी था भाई, और भगवान की कृपा से उसको सब कुछ भगवान ने दिया भी था। उसके बच्चे भी थे छोटी वाली के। और जो बड़ी वाली थी उसकी कोई संतान नहीं थी और वो पूजा वूजा भी नहीं करती थी। तो मतलब उसका पूजा में मन ही नहीं लगता था। तो क्या होता था कि इससे सास बहुत चिंतित रहती थी। मानती तो थी दोनों बहुओं को, अपने छोटी को भी मानती थी और बड़ी को भी मानती थी। बस ये था कि एक मन में टेंशन रहती थी कि भगवान इसके भी कोई संतान हो जाती, हमारी बड़ी बहू के, छोटी वाली के तो सब है। तो वो जो कहीं भी पूजा पाठ होता तो वहाँ जाती उनकी सासू माँ, तो हर जगह भगवान से कहती कि हे भगवान, हे परमात्मा, हमारी बड़ी बहू को भी कोई बच्चा दे दो, बेटी बेटा कुछ, उसकी भी खाली गोद भर दो। तो बहू से आके कहती कि तुम भी बेटा पूजा पाठ किया करो, लेकिन वो पूजा पाठ करती ही नहीं थी। तो जब भी कहीं से छठ माता का बुलावा आए तो जाती थी, अपना पूजा पाठ करके प्रसाद खा के चली आती थी। जब सास जाती थी तो वो वहाँ पे छठ माता से मांगती थी, मनौती मांगती थी कि हे छठ माता, अगर हमारी बहू के कोई बच्चा होगा तो हम आपकी पूजा कराएंगे और मोहल्ले की सारी औरतों को बुला के सुहागिन खिलाएंगे, छठ माता की पूजा कराएंगे। तो होते करते काफ़ी समय बीत गया। तो फिर क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद में उसकी बड़ी बहू गर्भवती हुई, उसके भी बच्चा पेट में आया। और सास ने तो मानता किया ही था, तो उसके बच्चा हुआ। तो सास बच्चा खिला रही थी अपना, उसके मालिश वालिश में लगी रहती थी, खिलाने कूदने में इतनी खुश हो गई कि छठ माता का पूजा कराना भी भूल गई। तो एक दिन क्या हुआ, उसको अचानक याद आया कि अरे, हमारे जब से पोता हुआ तो हमको छठ माता की पूजा करानी थी और हम पूजा कराए भी नहीं। तो उसको जैसे ध्यान आया, तैसे तुरंत उसने अपनी बड़ी बहू से कहा कि बहू, और कल शुक्र है और कल तुम छठ माता की पूजा कर लेना, तैयारी हम सब कर लेते हैं, कल व्रत रख लेना, खाना पीना मत खाना। तो बहू ने कहा कि ठीक है माँ जी, नहीं खाएंगे। तो क्या हुआ कि वो सुबह ही उठते कुछ खा ली बड़ी बहू। तो बोली कि माँ, हम तो भूल गए, कुछ खा लिए। तो बोली चलो अच्छा, कोई बात नहीं है, सोमवार को कर लेंगे। तो क्योंकि सोमवार ही छठ माता की पूजा होती है, तो सोमवार का दिन आया तो सास ने कहा कि आज छठ माता की पूजा करेंगे और आज कुछ मत खाना, तुम ध्यान रखना। तो बोले कि ठीक माँ जी, नहीं खाएंगे। और उसने फिर गलती कर दिया, फिर कुछ खा लिया। सास को बड़ा बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं बहू को। उसने अपनी सहेलियों से कहा कि मेरी बहू बिल्कुल पूजा में मन नहीं लगाती है, इसको पूजे से कोई मतलब नहीं है। हमने 2 बार छठ माता की पूजा कराने के लिए सोचा, सुख सुमर, और दोनों बार ये सुबह ही सुबह खा लेती है और हमने माना है, तो इससे करवाना भी है, हम क्या करें। तो उसकी सहेलियों ने कहा कि कोई बात नहीं, अब जब सोमवार आएगा तो तुम इसको इतना काम बता देना कि ये काम में व्यस्त रहेगी तो खाएगी नहीं। तो बोली ठीक है भाई। अगला फिर आता है, अगला शुक्रवार आता है। तो क्या होता है कि शुक्रवार आता, सोमवार आता, जो भी दिन के हिसाब से आता होगा। तो बोले कि बहू सुबह सुबह उठी तो उसने अपनी बहू से कुछ भी नहीं बताया पूजा के बारे में, कुछ बताया ही नहीं, उसने सारी तैयारियां कर ली। उसके बाद बहू से कहा कि बहू, आज घर में काम बहुत है और जाओ तुम नदी से कपड़े धुल लाओ। तो बोली ठीक है सासू माँ, हम जाएंगे, धुल लाएंगे। तो सुबह ही सुबह उसको ढेर सारा कपड़ा दे दिया। और उसकी सहेलियों ने बताया था कि जब ये कपड़ा धुलने में लग जाएगी तो ये भूल जाएगी, तो उसको खाने का ध्यान नहीं रहेगा। उसके बाद जब ये धुल के आएगी तो यहाँ पूरी तैयारी रखना, बस फट से पूजा हो जाएगी। तो बोली ठीक है माँ जी, हम जाएंगे और वहाँ हम नदी से कपड़े धुल लाएंगे। एक गठरी बांधती है, सब कपड़ा लेती है, जो भी कपड़े धुलने थे। उसके बाद में किचन में जाती है, वहाँ डब्बे में आटा रखा रहता है, उसी कपड़े में एक कोने में वो आटा बांध लेती है, अपना घाट पर चली जाती है कपड़ा धुलने। कपड़ा धुलते धुलते जब उसको भूख लगता है, एहसास होता है कि वो भूख लगी, तो वो अपने कपड़े से पोटली खोलती है और आटा निकालती है, आटा गूंद लेती है वही गंगा नदी के पानी से। और उसके बाद सोचती है कि अब इसको हम सेके कहाँ, भूख तो हमको बहुत जोर लगी है। 4 रोटी बनाती है तो देखती है कि गंगा के किनारे मुर्दा जल रहा है।
तो कहती है कि आग की भी व्यवस्था हो गई। तो वो जाती है उसी मुर्दे के पास से 4 चैला ले आती है और उसी पे अपना रोटी सेक लेती है, 4 रोटी सेक लेती है। फिर सोचती है कि अब हम क्या करें, इसको खाएं कैसे, सूखी रोटी तो खाई भी नहीं जाएगी। तो बगल में भोलेनाथ का मंदिर रहता है, शंकर जी का। तो वो मंदिर में जाती है तो देखती है कि कोई जो है पूजा करके और गया है और कटोरी में भर के घी जला के दिया गया है। तो वो कटोरी भरी है घी से, तो उसी में से जो है वो घी ले लेती है, खूब ढेर सारा घी ले लेती, कटोरी भरी ही थी। और वहीं पे अगियार हुई थी, उस पर गुड़ रखा था और सुलगा नहीं था, वो गुड़ भी ले लेती है। घी गुड़ लेके जैसे वो उठने को करती है, तैसे शंकर जी का हाथ जो ऊपर था वो खट से नीचे गिर जाता है। देखती है लेकिन इग्नोर करके चली आती है। आती है, चारों रोटी में खूब घी चुपड़ती है और गुड़ लगाती है और खा लेती है। 4 रोटी खा के अपनी गठरी बांध के उसके बाद घर चली आती है। घर चली जाती है तो सास ने पूरी व्यवस्था पूजा का कर रखा है। कहती बहू चलो तुम नहा वहा के पूजा पे बैठ जाओ। बोलती है ठीक है माँ जी बैठ जाएंगे। तो वो ये नहीं बताती कि हम खाना खा के आए, हमने रोटी खाया, क्या किया, वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है। पूजा करने बैठ जाती है। पूजा करने बैठती है तैसे जो है वहाँ से पंडित दौड़ता दौड़ता नगर की तरफ आता है और जहाँ पे ये औरतें पूजा करती रहती हैं। यहाँ के पंडित कहता है कि अरे बड़ा वो हो गया, बहुत प्रलय आ गई और भोलेनाथ तो नाराज हो गए, उनका जो हाथ था खड़ा वो नीचे आ गया है, अब बहुत प्रलय आ जाएगी, बड़ी विपदा आएगी, विनाश हो जाएगा, भोलेनाथ गुस्सा हो गए हैं। तो सब कहते हैं कि पंडित जी जाइए आप मनाइए, जिस तरह से भोलेनाथ माने उनको मनाइए, भाई फूल वूल चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, विनती करिए। तो पंडित कहता हमने बहुत पूजा पाठ किया, उनका हाथ ऊपर हुआ ही नहीं है और बहुत गुस्साए हैं। सब औरतें डर जाती है कि भाई परेशानी आएगी जब इस तरह का वो हो जाएगा, तीसरा नेत्र भोलेनाथ खोल देंगे तो महाप्रलय हो जाएगी, क्या किया जाए। माँ परेशान हो जाती हैं औरतें सारी। तो वो पूजा तो हो ही रही, पूजा हो जाती है वहाँ पे। तब ये उठती है, कहती है कि पंडित जी आप हमको ले चलो, चलो हम देखते हैं कैसे क्या है, हम मनाए शायद मान जाएं। इसको तो पता ही था कि इसने क्या किया है, तो हाथ नीचे आया है शंकर जी का। तो पंडित कहता कि चलिए भाई सब लोगों ने मनाया नहीं है, शायद आप मना लें। तो उठती है वो, तो जाती है पंडित कहता कि आप आगे आगे चलिए, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। तो पंडित धीरे चलता था, बुढ़ा था, ये सही रीति जल्दी जल्दी मंदिर में पहुंचती है। तो वहाँ जाके भोलेनाथ से कहती है, भोलेनाथ के पास जाके कहती है, हाथ जोड़ती है, कहती महाराज भोलेनाथ हमेशा आपके यहाँ रुद्राभिषेक होता है, कितना फल चढ़ता है, मिठाई चढ़ती, फूल चढ़ता, सब चीज़ चढ़ता, दूध दही चढ़ता है, और शिवरात्रि में कितना फल मिलता है, कितना चढ़ाया जाता है, कितना भोग लगाया जाता है। तो आप एक ही हाथ ऐसे उठाए रहते हैं, आप दोनों हाथ तो नहीं उठा देते हैं। इतना मिलने के बाद खुश रहते हैं तो भी दोनों हाथ ऐसे, आपका एक ही हाथ ऊपर रहता है। जब इतना मिलता है आपको और आप दोनों हाथ इस तरह नहीं उठाते हैं, तो जब हमने आपके यहाँ से जरा सा घी ले लिया तो आपका फट से हाथ नीचे आ गया। जरा सा घी हमने लिया है तो आप इतना क्रोधित हो गए कि आप हाथ नीचे कर लिए हैं। और जो है ये कोई बात थोड़ी हुई, आप अपना हाथ ऊपर करिए। अगर आप हाथ ऊपर नहीं करेंगे तो हम तो घी लेके खाए हैं, कोई वो नहीं किए हैं, आपको इतने घी के बारे में तसल्ली नहीं हो रही है, आप इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं, इतना इतना आपको दिया जाता तो आप खुश नहीं होते हैं, और ज़रा सी चीज़ के लिए आप इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। तो अगर आप अपना हाथ ऊपर नहीं करते हैं तो अभी हम आपको यहाँ से उठा के और नदी में फेंक देंगे, या तो आप अपना हाथ तुरंत ऊपर करिए। तब भोलेनाथ हंसने लगे, कह रहे थे कि अरे तो मूर्ख है ही है, और जो है बिल्कुल वो है, तो इसके आगे तो हमको भी झुकना पड़ेगा, हमको भी अपनी हार माननी पड़ेगी। तो भोलेनाथ जो है अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं खट से। तो कहती है पंडित जी से कि पंडित जी देखिए कैसे हाथ इन्होंने ऊपर तो कर लिया। तो बोली कि हाँ अरे ये कैसे चमत्कार हो गया, भाई सब जय जयकार करने लगे, भोलेनाथ की जय जय होने लगी। तो बोले कि उसको भी कहने करिए तो बहुत अच्छी है। तो भगवान हंसने लगे और उसको माफ़ किया, बोले कि नादान है ये, और उसने भी अपनी गलती की माफ़ी मांगी कि भगवान हमको बुद्धि दो, हमको समझ नहीं थी और आपकी कृपा से हमको सब मिला है, हमको बुद्धि भी दीजिए। उसके बाद में वो अपने घर चली जाती है, भोलेनाथ के चरणों में शीश नवाती है। बोलो चटपट माता की जय, भोलेनाथ की जय, शिव शंभू की जय। चट माता सबकी भला करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ मैं अपने कहानी को विराम देती हूँ।